अगर आपने दिया है तो आप BBAU को जरूर टारगेट कर रहे होंगे। BBAU यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लखनऊ में सिचुएटेड है। लखनऊ यूपी का कैपिटल है, तो जैसे कि कैपिटल में सिचुएटेड है तो आपको डेफिनेटली इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BBAU के बारे में डिटेल में, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसा कैंपस है, उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, सब कुछ हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स 360। आज हम बात करेंगे BBAU यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लखनऊ में सिचुएटेड है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस चैनल पे हम सब कुछ अपडेट करेंगे आपको, कब इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप कैसे एडमिशन प्रोसेस करोगे कंप्लीट, कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा हमने बताया, BBAU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में सिचुएटेड है। 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, पुरानी यूनिवर्सिटी। इसका काफी ज्यादा अच्छा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इट इज वेल रिस्पेक्टेड। इसमें हम कोर्सेज के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये बीटेक भी कराती है CUET के थ्रू, जो बहुत कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक कराती हैं CUET के थ्रू, उसमें से ये भी है। सो इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। कैंपस साइज उसका काफी बड़ा है, 251 एकर्स का कैंपस है। NIRF में भी इसकी ओवरऑल रैंकिंग काफी अच्छी है, 69th रैंक पे है NIRF में। एंड टोटल स्टूडेंट काउंट है यहाँ पे 3374, जिसमें से 37% आपके मेल हैं एंड 62% यहाँ पे आपकी लगभग फीमेल है। तो फीमेल का रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, जो कि बताता है कि कैंपस सेफ है, इसका अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेफ माहौल है, तब यहाँ पे फीमेल यहाँ पे आपकी ज्यादा है। आउटसाइड स्टेट से यहाँ पे 2531 स्टूडेंट्स हैं एंड विद इन स्टेट 1169 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ कोटा के थ्रू ही नहीं, बाकी बाहर के बच्चे भी काफी ज्यादा हैं एंड आउटसाइड कंट्री भी यहाँ पे वेबसाइट पे इनके 77 स्टूडेंट्स मेंशन है। नाउ लेट्स डिस्कस कौन कौन से यहाँ पे बैचलर्स कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड BSc MSc है, ठीक है, और ये सब में यहाँ पे आपको CUET के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, चाहे ये UG कोर्सेज हो चाहे PG कोर्सेज हो। आज हम मेजरली फोकस करेंगे UG के कोर्सेज पे। तो ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है BA में, फिर फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज भी पढ़ाते हैं, BA ऑनर्स हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, BSc जियोलॉजी, BSc लाइफ साइंसेज। आपको यहाँ पे BSc में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, BSc ऑनर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपके काफी ज्यादा वेल नोन है, वेल रिनाउंड है। CUET अगर आप दे रहे हो, आपका स्कोर आ चुका होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। उसके बेसिस पे हम शायद आपको बता पाए कि आपको यहाँ पे कौन सा कोर्स मिल सकता है। नेक्स्ट, आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको PCM या PCB चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी आपके क्लास 12th में एग्रीगेट एंड 45% फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। नाउ ये आपको लिस्ट दी हुई है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो गैट, किसी में गैट भी कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं, BCom ऑनर्स है, BBA है आपका, यहाँ पे बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और BBA LLB भी है आप। तो अगर आप लॉ एस्पिरेंट हो, आपको लॉ करनी है, तो आप BBA LLB या फिर BBA भी यहाँ से कर सकते हो। साथ ही आपका वोकेशनल इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग भी है। BCA भी आपका यहाँ पे है, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी B फार्मा भी है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको जो BCom या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी इन योर इंटरमीडिएट एंड 45% चाहिए SC ST PWD के लिए। तो इसमें आपको कोई सब्जेक्ट की कंपल्शन नहीं है कि आपको PCB चाहिए या PCM चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो तो आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। नाउ अब अगर आपको BCA करना है या B फार्मा करना है, तो BCA के लिए आपको PCM या कंप्यूटर साइंस के साथ 50% मार्क्स चाहिए और B फार्मा के लिए आपको PCB या PCM के साथ 50% मार्क्स चाहिए आपके क्लास 12th, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं CUET में, तो आप उसके हिसाब से ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि किसी में अगर गैट मेंशन है तो वहां जैसे आपको यहाँ पे गैट मेंशन है, ठीक है, एनी लैंग्वेज प्लस गैट, तो केवल 2 सब्जेक्ट्स के स्कोर यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। किसके लिए, BCom ऑनर्स के लिए। इसके लिए अगर आपने गैट नहीं दिया है तो आप नहीं बैठ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने सब्जेक्ट मैच कर लो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज किए थे, उसमें कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से हम अपडेट कर देंगे कि क्या आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बीटेक के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हो आप, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक कुछ ही यूनिवर्सिटी से CUET के थ्रू जो बीटेक कराती हैं, ये उसमें से टॉप पे आता है। इसमें आपको PCM चाहिए इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स, 45% फॉर SC ST एंड PWD। साथ ही आपको CUET में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इसमें से कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जनरली लोग PCM देते हैं, तो PCM के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है बीटेक में। इसके अलावा बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू भी एंट्री होती है। लेटरल एंट्री क्या होता है कि अगर आपने बीटेक में कोई भी इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा किया हो, अगर आपने इंजीनियरिंग में अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 45% मार्क्स अगर आपके हो, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, 45% फॉर आपकी जनरल कैटेगरी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके सेकेंड ईयर में आप एनरोल कर सकते हो, यानी कि 3rd सेमेस्टर में आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपके ये सारे ऑप्शंस हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए आपके CUET UG में मैथ्स के साथ कंप्यूटर्स होने जरूरी है, ठीक है। साथ में आपको फिजिक्स भी चाहिए, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में आपको ये BCom ऑनर्स में 327.23 या, तो ये हम 2025 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार भी लगभग यही ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके 2025 के कट ऑफ है। BSc लाइफ साइंसेज में आपका 827, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 594.4 एंड BSc फिजिकल साइंस में 799, BSc जियोलॉजी में 725, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 771, BCom ऑनर्स के लिए 293 आपके केवल 2 ही सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए चाहिए, आपको एक लैंग्वेज चाहिए, एक आपको गैट चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये मार्क्स हैं। BCA के लिए 644, BBA के लिए 358.3 एंड फॉर BBA LLB 866.3, BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 921.2, BA हिस्ट्री के लिए 332 एंड सिमिलरली फॉर अदर कोर्सेज आप यहाँ से इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख सकते हो और अपने स्कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। बीटेक के लिए भी देख लेते हैं। बीटेक CE, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक करना है तो 741, लेटरल एंट्री के लिए आपको 361 चाहिए, ECE के लिए आपको 788 चाहिए एंड सिमिलरली फॉर अदर कोर्सेज, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ये टेबल, क्योंकि आपके पास आपके CUET के स्कोर्स ऑलरेडी होंगे, तो आप जज कर सकते हो कि आप यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। अगर आपके इसके आसपास भी हो, और ये हम केवल फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, ये कट ऑफ आपका राउंड 3 तक, राउंड 4 तक जाता है, जब तक आपकी सारी सीट्स फिल नहीं हो जाती हैं तब तक आपकी ये जाती है। आगे हम सीट्स की भी बात करेंगे कि किसमें कितनी सीट्स हैं और फीस कितनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा या लूंगी तो मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2022-23 में UG का जो प्लेसमेंट रहा उसमें 180 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 135 स्टूडेंट्स प्लेस हुए और 45 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज। सिमिलरली फॉर 23-24 आपके 180 में से 151 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 29 वेंट फॉर हायर स्टडीज। 24-25 में 180 में से 160 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 20 वेंट फॉर हायर स्टडीज। तो ये तो आपको वेबसाइट पे जो इनका डेटा है उसमें तो इनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो इनके हिसाब से तो उनकी लगभग फुल प्लेसमेंट है, क्योंकि 38 स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हुए PG 1 ईयर में, जिसमें से 35 की ये बता रहे हैं कि प्लेसमेंट हो गई एंड 3 वेंट फॉर हायर स्टडी। तो प्लेसमेंट यहाँ की डिसेंट है, अगर इतनी अच्छी भी नहीं होगी एक्चुअल में तो भी यहाँ की प्लेसमेंट डिसेंट है। डेफिनेटली इट इज़ अ कॉलेज वर्थ गोइंग टू, अगर आपको CUET के थ्रू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो। UG 3 ईयर में 2024-25 में आपकी यहाँ पे मीडियन सैलरी गई है 12,73,500 एंड फॉर PG 1 ईयर 24-25 में 7,21,000, फॉर PG 2 ईयर ये सैलरी आपकी 10,52,300 तक गई है। तो आपका मीडियन सैलरी भी यहाँ पे अच्छी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है तो वेल एंड गुड। डेफिनेटली कम फीस में आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। BBAU लखनऊ में सिचुएटेड है, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी इसकी स्पेशियस कैंपस है, वेरी वेल बिल्ट यूनिवर्सिटी, काफ़ी दूर तक इसका यूनिवर्सिटी का कैंपस है, काफ़ी मॉडर्न कैंपस है। ये आपका यहाँ पे सीट और फीस का मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 4 साल का कोर्स है, तो आपकी 60 सीट्स हैं, जिसमें से 24 अनरिजर्व्ड के लिए, 20 SC के लिए, 10 ST के लिए एंड EWS के लिए 6, जिसमें आपका पर सेमेस्टर की फीस है
1500 रुपए, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। नेक्स्ट आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए टोटल यहाँ पे आपकी 90 सीट्स हैं, जिसमें आपकी फीस है 15,000 रुपए पर सेमेस्टर, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगेन अगर आप कहीं और से करोगे, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीकॉम करोगे या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से करोगे, तो आपको शायद इससे ज़्यादा पैसे देने पड़े। अच्छी प्लेसमेंट है, फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, उसमें कौन सी सीट फीस कितनी है, उसमें सीट्स कितनी है, आप डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ बात करते हैं बीटेक की। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट्स हैं। सभी में आपकी सारी बीटेक्स के ऑप्शंस में 60 सीट्स है, जिसमें से 24 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 20 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए एंड 6 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पे आपकी फीस बीटेक की कितनी है? 55,000 रुपए पर सेमेस्टर, यानी आपका एक साल की फीस आपकी यहाँ पे लगभग होगी 1,10,000 आपकी एक साल की फीस होगी, और 4 साल आपका यहाँ पे बीटेक का लगभग 4.5-5 लाख रुपए में आपका बीटेक का 4 साल हो जाएगा। अगेन विच इज वेरी अफोर्डेबल फॉर बीटेक कॉस्ट। चलो अब डिस्कस करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो सीयूईटी का एग्जाम आपने दे दिया है, स्कोर आपके हाथ में है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको BBAU का पोर्टल चेक करना है। आपको डायरेक्ट सीयूईटी की तो कोई काउंसलिंग होती नहीं है, हर कॉलेज की अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ पे भी आप BBAU के पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है CUET UG के लिए आपके कॉम्बिनेशन स्कोर्स के साथ में, ठीक है। CUET के UG स्कोर्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अगला आपको BBAU के पोर्टल पे जाके अपने CUET के रिजल्ट्स के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे इसी चैनल पे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि हम आपको अपडेट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। नेक्स्ट आपको उसकी ऑनलाइन कोर्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और मेरिट लिस्ट जैसी आती है उसके हिसाब से आपको अपनी सीट लॉक करनी है। जो भी कोर्स आपको मिल रहे हैं वो आपको उसमें अपनी सीट को लॉक कर लेनी है, फीस पेमेंट कर देनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो साइट है, इसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो आपका खुलता है जुलाई एंड से अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त मिड तक। तो हम आपको अपडेट कर देंगे इसी चैनल पे जैसे ही उसका पोर्टल खुलता है BBAU का, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर लेना। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारी डिटेल्स हमने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। और भी अगर कोई डिटेल आप मिसिंग है यहाँ पे और आप चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। साथ ही ऐसे ही आप किसी और यूनिवर्सिटी का कट ऑफ या उसके एडमिशन प्रोसेस या कोई भी डिटेल जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। इसके अलावा आपको CUET के लिए जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप एक फ्री कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाके डायरेक्टली कॉल कर सकते हो हमारे काउंसलर्स को, जो कि आपको आगे के प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर। सब्सक्राइब करिए करियर 360 ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।